इस्लामी मालूमात की मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनीन कराम, आज हम एक छोटे से वीडियो पैगाम के ज़रिए से आप लोगों को इस्लामिक वैक्सीन के बारे में बताना पसंद फरमाएंगे। अब ये इस्लामिक वैक्सीन क्या है? आपने तो बहुत नाम सुना होगा, मसलन खुसूसी तौर पर पाकिस्तान या इंडिया में देखें कि कभी कोई पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है, तो कभी एड्स की वैक्सीनेशन हो रही है, तो यहाँ के किसी और चीज़ की। जब से बच्चा पैदा होता है तो कम से कम 2 साल तक खाली उसको वैक्सीन ही की जाती है। मगर आया इस्लाम में भी कोई ऐसी कोई वैक्सीन है जो इनका मुकाबला कर सके, या यही वैक्सीन हमारा मुकद्दर है? बेसिकली बतलाना ये चाहता हूँ कि ये जो आप बच्चों को बचपन से ही मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन लगाकर और समझते हैं कि हमने इन्हें बीमारियों से महफूज कर दिया, ये सबसे बड़ी हमारी भूल और गलती है। असल में ये बीमारियां जो हैं, उसकी इल्लत जो है बच्चे के अंदर, सबसे पहले तो जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है उस दिन से ही शुरू की जाती है। मतलब माँ के पेट में ही जब बच्चा हो और माँ को इतने सारे वैक्सीनेशन, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स, इतनी सारी दूसरी दवाएं, कभी कोई ताकत की दवाएं, कोई विटामिन्स की दवाएं, जब हम इतनी सारी दवाएं दे रहे होते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे ये है कि बच्चे के अंदर जो है बीमारियां निशोनुमा करना शुरू कर देती हैं। और 80% 90% जो औरतों की ये जो नॉर्मल डिलीवरी न होने की इल्लत भी यही दवाएं हैं। नहीं तो इससे पहले आप चले जाएं 50 साल 100 साल पहले, असल किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत न थी। ये जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई, बेहतरीन हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स आ गए, नॉर्मल डिलीवरी खत्म हो गई। खैर, इस डिलीवरी के ऊपर हम एक अलग से एक वीडियो पैगाम में आपको बताएंगे कि माओं को क्या करना चाहिए जब उनके शिकम में बच्चा हो। आज जैसा कि हम बयान करना चाहते हैं कि इस्लामिक वैक्सीन क्या है। अगर ये इस्लामिक वैक्सीन हम लोगों के पास होती तो शायद हम इन दुनिया की जितनी भी ये बीमारियां हैं, शायद इनसे महफूज हो जाते। अब वो क्या है? वो है एक नुस्खा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। इमाम का एक नुस्खा, कमाल का नुस्खा है। अगर हर 10वें दिन, नॉर्मल बंदा भी अगर हर 10वें दिन उसकी एक चुटकी खाता रहे या एक टैबलेट खाता रहे, क्योंकि हम अभी जो है सिलसिला कर रहे हैं कि तमाम जो ये मेडिसिन्स हैं इनको टैबलेट फॉर्म में ले जाएं, तो तकरीबन हमारे बहुत सारे जो हैं दवाएं वो टैबलेट फॉर्म में हो चुकी हैं। तो सिर्फ एक टैबलेट 10 दिन में कोई बंदा खा ले तो 10 दिन तक वो इमाम के अमान में आ जाता है, बीमारियों से दूर हो जाता है, जिसका जिंदा मौजज़ा मैं खुद और मौलाना जान अली शाह काज़मी, जब हम अभी 40 पर गए तो 40 पर हम ये दवाएं मोमिनीन के लिए हदिये के तौर पर ले गए, ताकि कोई भी मोमिन हमें मिले उसे ये इस्लामिक वैक्सीन दे दी जाए, ताकि वो अगले 10 दिन तक बीमारियों से महफूज रह सके। चूंकि 40 एक ऐसा इज्तिमा है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया की आवाम आई होती है, तो वहां पर थोड़ा बहुत जो है हेल्थ के मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। खाना खाने में, पानी पीने में बहुत सारी मसाइल जो हैं, पेट के मसाइल, हाजमे के मसाले, जल्दी मसाइल, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो हमने फिर मोमिनीन को तोहफे के तौर पर यही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये नुस्खा देते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो तमाम मोमिनीन बीमारियों से महफूज रहे। हत्ता कि हम खुद किबला, हमारे उस्ताद मोहतरम किबला मौलाना जान अली शाह काज़मी, खुद हम पूरे ये 8-10 दिन जितने भी थे वहां पर मजालिस भी पढ़ते रहे, लोगों की खिदमत भी करते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से हमें कोई बीमारी नहीं लगी। यहाँ तक कि हमारे, चूंकि हम ईरान में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी उस्ताद थे वो जब वापस आए तो तकरीबन हर कोई खांसी का मरीज, कोई जुकाम का मरीज, किसी को बुखार है, तो
وہ مجھے جب دیکھتے تازہ توانا تو مجھ سے پوچھتے کہ کیا آپ اربعین نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا میں گیا تھا الحمدللہ۔ کہا تو پھر ہم سب کے سب بیمار ہو گئے ہیں، آپ کیوں نہیں بیمار ہوئے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایسا نسخہ موجود تھا کہ جس نے ہمیں 10 دن تک اپنے امان میں رکھا اور ہمیں بیمار ہونے نہ دیا۔ اب یہی نسخہ آپ کو یہاں ایران سے بھی مل سکتا ہے، پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، اور جو مومنین ہمارے اس دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں تو ہم ان تک یہ پہنچا دیں گے۔ یہ بہت ہی ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو اسے استعمال کرے، نہیں، یہ نارمل بندے کے لیے ہے۔ مثلا بیماری کے اندر اس کے کھانے کا طریقہ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، مثلا 3 دن تک لگاتار اس کی ایک ٹیبلٹ کھاتے رہیں، پھر ہر 5ویں دن، پھر ہر 10ویں دن، اسی طرح جو ہے وہ بیماری 3 دن کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ ہے کہ یہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ بیماریوں سے امان پا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم